कह दियो। बिना वेंकटेशं ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अहं दूरतस्ते पदाम्भोजयुग्म प्रणामेच्छया नित्यसेवां करोमि सकृत्सेवया नित्यसेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। कारङ्कारमलौकिकाद्भुतमयं मायावशात् संहरन् हारं हारमपीन्द्रजालमिव यः कुर्वन् जगत्क्रीडति तं देवं निरवग्रह स्फुरदभिध्यानानुभावं भवं विश्वासैकभुवं शिवं प्रति नमन् भूवाशमन्तेष्वपि दोर्भिर्युक्तैश्चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण पाशं वीणां मुकुन्दस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वादे च तथ्यं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आज परम पावन दिवस है कि हमारे यहाँ श्री उच्च कुलावतंस धीरेन्द्र वशिष्ठ जी का पदार्पण हुआ है और इनका बहुत ही उच्च कोटि का सदुद्देश्य है, क्योंकि रामचरितमानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी अपने चौपाई के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं कि परहित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही परहित लाग तजय जे देही संतत संत प्रशंसहि तेही। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का विभाजन करके भाष्य बनाया। पंचम वेद की संज्ञा इतिहास और पुराणों को प्राप्त है, जिसमें इतिहास के रूप में सबसे उच्चतम ग्रंथ है श्रीमद् महाभारतम, उसको बनाया, जिसके अंतर्गत अष्टादशाध्यायात्मिका श्रीमद् भगवद गीता है, तो भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद से निश्चित है अर्जुन को उद्बोधित करते हुए। फिर अथातो ब्रह्म जिज्ञासादि सूत्रों के माध्यम से ब्रह्म तत्व के जिज्ञासा परक सूत्रों का प्रतिपादन किया, जिस पर भगवत्पाद शंकराचार्य, श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य आदि आदि आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांत स्थापित किए विभिन्न भाष्यों का प्रणयन करके। तो सब कुछ करने के बाद भी उनको किसी प्रकार के मतलब संतोष की अनुभूति नहीं हुई। अंतिम कृति उनकी जो है श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसको प्रत्यक्ष कृष्ण वही कहा गया है, उसके प्रणयन मात्र से ही संतोष उन्हें प्राप्त हुआ। तो उनसे ऋषियों ने यह जिज्ञासा की थी कि इतना अथक परिश्रम आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या आवश्यकता है आपको इतना अथक परिश्रम करने की? क्योंकि धीरे धीरे देखने को यह हो रहा है कि धर्म तो धीरे धीरे पतन को प्राप्त हो रहा है, फिर आप किसके लिए कर रहे हैं? तो उन्होंने यही उत्तर दिया था कि मैं भविष्य को देख रहा हूँ, क्योंकि ऋषयः भविष्य द्रष्टारः भवन्ति, ऋषि लोग भविष्य के दृष्टा होते हैं। तो भविष्य को देखते हुए वो बहुत कुछ हजारों वर्ष बाद की बातें जो घटित होने वाली होती हैं, वह भी अपने योगज दृष्टि से साक्षात, जैसे हम आप सभी लोग अपने चक्षुरेंद्रिय से प्रत्यक्ष कर लेते हैं, उनको प्रत्यक्ष हो जाया करता था, तदनुसार लिख दिया करते थे। तो उन्होंने कहा मैं भविष्य को देख रहा हूँ कि आगे ऐसा समय आने वाला है कि सनातन धर्मावलंबी लोग, एक समय ऐसा आएगा कि गुफाओं में जाकर के अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो कहीं ऐसा न हो कि सनातन धर्म का जो मूल बीज है
वह भी हमेशा हमेशा के लिए सदा सर्वदा निरंतर निर्मूल न हो जाए, वह बीज सुरक्षित बना रहे, इसके लिए मैं यह सतत निरंतर श्रम कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। अगर वह बीज सुरक्षित रहेगा तो पुनः कालांतर में वही बीज अंकुरित होगा, अंकुरित होकर के फिर जो है पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा। यह श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का कथन है, जो भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार भी है, और उनका वचन जो है अप्रमाण हो नहीं सकता है। तो उनसे पुनः यह जिज्ञासा की गई कि विभिन्न राजाओं का आपने प्रतिपादन किया, श्रीमद् भागवत जी में तमाम प्रकार की कथाएं आई, इससे लोगों का क्या होना है? तो यह बतलाया कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम। परपीडनम भी आता है, परिपीडनम भी आता है। माने परपीडन दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, परिपीडन माने परितः पीडनम, चारों तरफ से पीड़ा पहुंचाना। तो माने 18 पुराणों में मात्र जो भी मेरे द्वारा प्रतिपादन किया गया है उसमें बस यही वो है कि परोपकार करना चाहिए और पाप नहीं करना चाहिए, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र जी के मुखारविंद से लक्ष्मण को उपदेश दिलाया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि हमारे आदरणीय जो आज यहाँ पधारे हुए हैं, इनके द्वारा जो वर्तमान में यद्यप लखनऊ के नाम से प्रसिद्ध है, यद्यप उसको लखनऊ नहीं कहा जाना चाहिए, यह एक तरह से कलंकित शब्द है हमारे भारतीय संस्कृति में। आज देखिए भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश के नाम से जाने जाते हैं, और द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में है। वह तत्त स्थानों पर द्वारिकाधीश मंदिर बने हुए हैं, वह बात एक अलग है, लेकिन मुख्य रूप से गुजरात में द्वारिकाधीश मंदिर है, और द्वारिकाधीश के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही वहाँ पूजे जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई यह नहीं कहता है, कोई यह कल्पना नहीं करता है कि द्वारिकाधीश राज्य की कल्पना की जाए। कल्पना क्या करते हैं? राम राज्य की कल्पना। क्यों राम राज्य की कल्पना करते हैं? इसलिए यद्यपि राम में और द्वारिकाधीश में कोई अंतर नहीं है, तात्विक भेद है ही नहीं। राम कृष्ण है और अभेदा, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। लेकिन हम शब्दतः भेद को लेकर के कह रहे हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। और आज के युग में भी साधारण व्यक्ति से भी अगर जिज्ञासा की जाए कि क्यों भैया आपके घर में क्या स्थिति है, कैसा हालचाल है, तो अगर उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई कलह नहीं होता है, किसी भी प्रकार से कोई वैमत्य नहीं होता है, तो उसके मुख से बस एक ही शब्द निकलता है, अरे भैया हमारे घर में तो राम राज्य है। तो राम राज्य का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई विकार हमारे घर में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनुजों सहित यहाँ अंशों के सहित अवतार लेकर के धराधाम पर आए, अयोध्या में उनका प्राकट्य हुआ। तो उनके जो अनुज थे उनके बारे में हमारे श्री वैष्णवी पद्धति में एक श्लोक आता है, जो श्री वैष्णवी पद्धति में यद्यपि जो है ये वीडियो हमारे बना रहे हैं श्री शशिकांत जी, और हम थोड़ा इसमें रुग्णावस्था में चल रहे हैं, इसलिए तिलक धारण नहीं उस तरह से कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी हमारी परिस्थिति आ गई है सामने। तो ऊर्ध्वपुंड्रधारी जो श्री वैष्णवी पद्धति है, श्री रामानुजाचार्य की पद्धति है, तो इस संप्रदाय को लोग रामानुज संप्रदाय अवश्य कहते हैं, लेकिन यह वस्तुतः रामानुज संप्रदाय नहीं है, ये श्री संप्रदाय है। क्योंकि लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयाम मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो हमारे इस संप्रदाय की परमाचार्य श्री है, माता महालक्ष्मी है। लेकिन रामानुजाचार्य स्वामी जी के द्वारा इस प्रकार के विलक्षण कार्य किए गए हैं, परोपकार के कार्य किए गए हैं, और वह श्रीमन नारायण भगवान के आदेश से किए गए हैं। भगवान श्रीमन नारायण ने ही
आदेश दे करके भेजा था कि जाकर के वहां पर आप धराधाम पर सबका कल्याण कीजिए, सबको हर प्रकार के कष्टों से निवृत्त करके हमारे चरणारविंद तक उनको पहुंचाने का सामर्थ्य उनको प्रदान कीजिए। ऐसी स्थिति में भगवान रामानुजाचार्य जी कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण उनके गुरु को विस्तृत अगर व्याख्यान करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान हो जाएगा। बस इतना समझिए कि उनके गुरु ने जिस बात के लिए निषेध किया था, यह नहीं करना, यह करने से तुम नरकगामी हो जाओगे, लेकिन वह कार्य करने से अनेकानेक जीवों का उद्धार हुआ। वह बात है अष्टाक्षर मंत्र की। अष्टाक्षर मंत्र अत्यंत गोपनीय है, सबके समक्ष उसको उद्घाटित नहीं करना ऐसा गुरु का आदेश था, और अगर ऐसा करोगे तो नरकगामी हो जाओगे। तो यह उनको जब मालूम हुआ तो गोपुर पर जो दक्षिण पद्धति के मंदिर बनते हैं उसका जो ऊपर वाला शिखर होता है उसको गोपुर संज्ञा दी गई है। गोपुर के ऊपर होकर के उच्च स्वर में उन्होंने अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण किया, और जिसको श्रवण करके करोड़ों की संख्या में जो पातकी लोग थे उनका उद्धार हो गया। लक्ष्मीनाथ जो वैकुंठनाथ भगवान उनके चरणारविंद तक उनके पहुंचने की स्थिति उत्पन्न हो गई और गुरु के शाप से नरकगामी होने की स्थिति हुई। तो उन्होंने कहा अगर इतने जीवों का उद्धार मेरे नरक जाने से होता है तो मैं एक बार नहीं अनेकों बार नरक जाने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार की उच्च विचारधारा से संपन्न श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जी थे। तो उनको गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि नरकगामी नहीं बल्कि यह श्री संप्रदाय अब जो है रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना लगेगा। तो इसलिए श्री संप्रदाय होता हुआ भी रामानुज संप्रदाय और रामानुज सिद्धांत जाना जाने लगा। अब रामानुज का मतलब क्या है? तो कहते हैं कि जिस समय सृष्टि नहीं हुई थी तो सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो आदव जगदा मतलब एक यतिराज स्तोत्र है हमारे संप्रदाय में। तो उसमें भगवान यतिराज, यति माने होता है सन्यासी, और यतियों में जो प्रमुख होते हैं अग्रगण्य होते हैं उनको यतिराज कहते हैं। त्रिदंड धारण करने वाले जो अद्वैत संप्रदाय के होते हैं उनको दंडी कहते हैं, जो श्री वैष्णवी पद्धति के होते हैं उनको त्रिदंडी कहते हैं। उनके यहाँ जो है एकमात्र ब्रह्म तत्व को माना गया है। हमारे यहाँ जीव जगत और परमात्मा तीनों को स्वीकार किया गया है, इसलिए त्रिदंड माना गया है। त्रिदंडधारी को भी जो नारायण रूप मानते हैं, दंडधारी को भी नारायण रूप मानते हैं उनके यहाँ। तो ऐसी स्थिति में त्रिदंड धारण किया था श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जी ने। तो उनके बारे में रामानुजाचार्य स्वामी क्या थे? तो सृष्टि जिस समय प्रारंभ हुई तो अपने सहस्त्र फणी के ऊपर फणों के ऊपर पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने धारण किया था। आज तो उनका ही भजन करना चाहिए, उनकी ही परंपरा में शरणागति लेकर के परमात्मा के चरण कमलों को प्राप्त करके पूरे जीव मात्र का कल्याण करना चाहिए। तो एक सामान्य जो है संस्कृत वाङ्मय का उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ऐसी स्थिति में इसी भावना से रामानुजाचार्य स्वामी जी के बारे में आया हुआ है कि भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीरो। मतलब ऐसे यतिराज भगवान का भजन कीजिए और संसार समुद्र से पार जाने वाले लोग जो भवभीरु हैं वो लोग अपना उद्धार करें। ऐसे यतिराज स्वामी जी कौन है? कह आदव जगदाधार शेष। आज में सृष्टि के प्रारंभ में वो क्या थे? सृष्टि को पूरे ब्रह्मांड को जिन्होंने अपने जगत अपने शास्त्र फणों पर लेकर के धारण किया हुआ है। आदव जगदाधार शेष वो शेषनारायण भगवान है। और जब सृष्टि प्रारंभ होती है सतयुग के बाद त्रेता में भगवान श्रीमन नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र राम के रूप में अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, समस्त प्राणियों का कल्याण करने के लिए। तब उन्हीं के अनुज के रूप में तदनु सुमित्रानंदन वेश, उसके बाद त्रेता में सुमित्रानंदन लक्ष्मण के रूप में अवतरित होते हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं, सेवक धर्म अत्यंत कठिन होता है। तो भगवान राम को जिसमें माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगा था दशरथ जी से, और यह कहा था, पहले वरदान में उनको ऐसा नहीं लगा था कि वे राजा दशरथ मना कर देंगे।
देहु एक भर भरत ही टीका, वहां कोई बहुत ज्यादा चिरौरी मनौती नहीं किया। देहु एक भर भरत ही टीका, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास मांगूंगी, पता नहीं देंगे देंगे नहीं, तो भूमिका बांध रही है कि दूसर बर मांगू कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। कौन बर है? कह 14 तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो इस तरह के 2 उन्होंने वर मांगे थे उनसे, तो उस वर को उन्होंने दिया, जैसे भी दिया, व्याख्यान लंबा चौड़ा है। तो उन्हीं के साथ उनके अनुयायी बन करके सुमित्रानंदन 2 थे, एक लक्ष्मण थे, एक शत्रुघ्न थे, लेकिन रामानुज के रूप में लक्ष्मण जी की ही प्रसिद्धि आती है। तो उनको जिस समय कैकेयी ने इस प्रकार का आदेश प्रदान करवाया दशरथ के माध्यम से 14 वर्ष जाने के लिए, उनके सेवक के रूप में अवतरित हुए थे सृष्टि के मतलब रामावतार में। तो उन्हें ऐसा यह कठोर लग रहा था कि अगर मैं कहीं राम से बड़ा होकर के आया होता तो हर हालत में इनको आदेश का पालन नहीं करने देता, और मैं आदेश दे देता बिल्कुल जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या करूं, सेवक धर्म अत्यंत कठिन है, उस मर्यादा से बंधे रहने के कारण कुछ कह नहीं पाए। लेकिन ये द्वापर में पुनः भगवान को कृष्ण के रूप में, लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित होना पड़ा। तो उन्होंने निवेदन किया, और उस समय इनके मन में ऐसा हुआ भी था कि अगर भविष्य में इस तरह की स्थिति आई तो मैं अनुज बन करके नहीं बल्कि अग्रज बन के जाने का प्रयास करूंगा इनसे निवेदन करके। तो प्रभु के चरणों में उन्होंने निवेदन किया, और प्रभु अंतर्यामी भी हैं, उन्होंने अपने सेवक के भाव को समझ लिया। इसलिए आदौ जगदाधार शेष तदनु सुमित्रानंद निवेश, तदुपरि धृत हल मुशल विशेष। माने हल और मुशल जिनका अस्त्र विशेष था, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के अग्रज के रूप में आए, और वर्तमान में इस कराल कलिकाल में वही हमारे गुरु के रूप में आए। तदनंतर भगवत गुरु रेश रामानुजाचार्य के रूप में आए। वही रामानुज स्वामी जी लक्ष्मण जी हैं, और लक्ष्मण जी के द्वारा ही बसाई गई नगरी जो है लक्ष्मणपुर के नाम से जानी चाहिए, जो कलंक के रूप में लखनऊ के रूप में जानी जा रही है। और हमारे धीरेन्द्र वशिष्ठ जी लक्ष्मण न्यास ट्रस्ट की स्थापना करके ये जितनी भी बातें हमने पौराणिक औपनिषद वैदिक माध्यम से अपने उद्गार अभिव्यक्त किए हैं, उन सारे कार्यों को इस ट्रस्ट के माध्यम से, इस न्यास के माध्यम से जन जन तक पहुंचा करके सबके कल्याण करने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, यह अत्यंत ही इनका प्रयास मतलब प्रशंसनीय है, सार्थक है, और हम इनको साधुवाद देते हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरण कमलों में, भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर के चरण कमलों में, पराम्बा जगदम्बा के चरण कमलों में नित्य निरंतर अभ्यर्थना प्रार्थना करते हैं कि इनका यह सत्प्रयास अविलंब सार्थकता को प्राप्त हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राघव सरकार की जय, लक्ष्मण जी भगवान की जय। आप अभी सुंदर सुमधुर वाणी श्रवण कर रहे थे। हमारे परम पूजनीय वृंदावन की धरा पर विराजमान श्री रंग लक्ष्मी मंदिर के अंतर्गत जो संस्कृत महाविद्यालय है, उसके प्राचार्य रहे आदरणीय श्री श्री 1008 श्री, हम तो यही कहेंगे श्री श्री 1008 श्री राम सुदर्शन आचार्य जी महाराज। इनका जो है इनकी करुणामयी वाणी से ओतप्रोत हो करके हम सब आह्लादित हुए, और इनका विशेष छोह इस छौने के ऊपर रहता है। मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से चल करके आपकी अस्वस्थता के इस जो है परिस्थिति में वार्ता हुई, तो तुरंत मैं देखने के उद्देश्य से उसी दिन रात्रि में टिकट कराया और आया। मैं आपको नमन करता हूँ। शशिकांत दुबे, श्री नरसिंह कृपाधाम, रायपुर, देहरादून, उत्तराखंड। और हमारे साथ हैं श्री धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज, श्री लक्ष्मण पीठ सेवान्यास के अधिष्ठाता, और लक्ष्मण और उर्मिला जी के मंदिर के संस्थापन कार्य हेतु ये लगे हुए हैं। ईश्वर इनकी मनोकामना पूर्ण करे। हमारे अग्रज हैं, आप सबका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो।
ओम नमो नारायणाय। जय श्रीमन नारायण। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय।